नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार मनरेगा में ऑनलाइन डाटा पे आमने सामने है। विपक्ष सरकार की विधि व्यवस्था के मुद्दे पे घेर रही है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 11:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और फिर से 12 बजने के बाद से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो गई। के बजट सत्र का 10वां दिन है और आज भी जो है विपक्षी पार्टियां जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आइए आप बात करते हैं विपक्षी पार्टियों से, किन मुद्दों को लेकर जो है आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आशा को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी घोषित किया जाए। आशा आंगनबाड़ी रसोईया को कम से कम 10,000 रुपये प्रत्येक माह मानदेय दिया जाए और स्कीम वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा पीएफ पेंशन का लाभ दिया जाए। सरकार स्कीम वर्कर्स को शिक्षा सेवक से लेकर के तमाम ये जो भी स्कीम वर्कर्स हैं उनको बेगारी पर खटाना बंद करे। उनकी दयनीय स्थिति है, जीवन जीना दुश्वार हो गया है, उनके बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिक्कत है और इसीलिए सरकार उनका शोषण बंद करे, बेगारी पर खटाना बंद करे और उनका उचित वेतन मान दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। इन मुद्दों को क्या सदन के अंदर भी उठाना? सदन हम लोगों ने डाला है, जबरदस्त हंगामा मचाएंगे हम लोग आज विधानसभा में। तो ये थे माले के विधायक मनोज मंजी, जिनका कहना था कि इस जो विरोध प्रदर्शन है वो सदन के बाहर तो है ही और सदन के अंदर भी जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव वो लाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ शक्ति, न्यूज बाइस्कोप, पटना। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस विधायक राजेश राम ने भी मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी सुप्रीमो से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर वीआईपी पार्टी सुप्रीमो को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऑनेस्ट ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब छात्र का बच्चा है और कोई अमीर का है तो अमीर का हो जाता है, पैसा वाला गरीब का बच्चा का नहीं होता है। ऐसा गलत। अगर सरकार ऐसा चाह रही है कि कहता है कि मंत्री का सीट अलग है, 251 का सीट बाकी बड़ा हुआ है, 51 से मंत्री का हो जाएगा और गरीब अगर कोई कैंडिडेट निकल गया उसका नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। आपका बच्चा अंदर एग्जाम देने गया? हाँ, एग्जाम देने कहाँ से? सही गोड्डा से है। गोड्डा से। सरकार से क्या आग्रह करें? सरकार से आग्रह करें कि कोई भी अगर बहाली अगर कोई भी ऑनेस्ट ढंग से अगर कंप्लीट हुआ है उसको ओके कर दीजिए और जो नहीं हुआ है उसको छाट दीजिए, कोई दुख नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए पंचायत सचिव में क्या हुआ है कि मेरी बच्ची सब चीज में प्रक्रिया 2017 में समझा ओके करके गई। आज हम लोग परिस्थिति नाजुक के चलते हम लोगों को छट्टे कर रहा है कि पुलिस मार खा रहा है, कैंडिडेट मार खा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सरकार अगर ऐसा नीति बना रही है, उसको कह रहा है कि जब कैबिनेट में भी चला गया कि सब काम ओके हो गया है तो उसको लिखित देने में क्या है, नियुक्ति देने में क्या तो उसको राम पड़ रहा है। ऐसा अगर सरकार चाह रही है तो अगला सीटिंग में जो बार आएगा तो ऐसा नतीजा होगा कि साबुन से हाथ जैसे धोया जाता है उसे धो देना पड़ेगा। ऐसा हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी नीति आज बोल रही पापा देखिए मेरा नसीब का अच्छा मान लिया जाए, जिसका कैंडिडेट का उम्र भाग रहा है वो क्या करे बताइए। उम्र मेरा लास्ट है, अब यहाँ से हम पंचायत सचिव से निकल गए तो क्या अब उसका अंजाम क्या होगा? ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हम गार्जियन के तुल में बोल रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि कहीं अगर हमको बोलने का क्षमता मिले तो हम कुछ बोलें। यूपी चुनाव परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने सहयोगी वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर दी है। भाजपा विधायक ने कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम अपने आलाकमान से मांग करेंगे कि उनको एमएलसी सीट रिन्यूअल नहीं हो। पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हो, माननीय अजय निषाद जी हो, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हो, हरी सहनी जी हो, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे कृतज्ञ लोगों पर। पत्र लिखेंगे कहना है कि छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो छोड़ के देखे ना, उनको पूजिए नहीं है, वो पूजिए नहीं है। उनका विधायक किसका है? सब एनडीए का विधायक है, सब हमारे विधायक हैं, हमारे साथ है। वो कहते हैं कि लालू यादव की विचारधारा उनसे मैच करती, मतलब उनकी विचारधारा को मानते हैं। क्या कहते पीठ में छुरा मार दिया। किस तरह की स्थिति में भारतीय
जनता पार्टी ने। उनका एमएलसी फिर जाएंगे वो, एमएलसी फिर बनेंगे, उनका खत्म हो रहा है। अब लगता तो कम चांस है, कम चांस है। सर पत्र लिखेंगे क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि उनको विधिवत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। नीतीश जी से तो नहीं, लेकिन हम अपने पार्टी से मांग। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव में जीते गए जनप्रतिनिधियों पे हमला हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने उन लोगों के लिए सुरक्षा की मांग की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें अंगरक्षक भी सरकार उपलब्ध करवाए। हम लोगों ने 13 पॉइंट्स बनाकर बिहार में जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं, 2,57,000 जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इनके सुरक्षा की चिंता थी। सरकार लगातार इस पर काम कर रही थी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, तो हम लोगों ने 13 पॉइंट्स बनाकर जिसमें यह तय किया था कि 6 महीने में पूरी तरह मामले को कंप्लीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा कराएंगे। अब उसमें एक और निर्णय हम लोगों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। होम डिपार्टमेंट ने इस पर आदेश भी जारी किया है सभी जिलाधिकारी को कि जो सुरक्षा की मांग करेंगे, जिनको सरकारी स्तर पर जहां सुपर थ्रेट होगा, जहां अधिक थ्रेट होगा, उसको सरकारी स्तर पर अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको सशस्त्र बल शस्त्र के लिए विज्ञप्ति जारी किया। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि इसी बीच बिहार के MY समीकरण के गढ़ माने जाने वाले सीमांचल में भाजपा के इस ग्रैंड सक्सेस, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी लहर के बाद राजनीति को लेकर क्या संकेत है और बिहार में अभी तक होने वाले MLC चुनाव को लेकर इसका क्या प्रभाव होगा, इसे लेकर राजद और भाजपा में जबरदस्त टक्कर है। एक तरफ 5 में से 4 राज्य में भाजपा जहां अपनी उपलब्धियों पे पूरी तरीके से दम भरते हुए आगे की राजनीति, खासकर सीमांचल इलाके में सबके साथ सबकी विश्वास और सबकी विश्वास की रणनीति पे काम करने जा रही है। वहीं यूपी जीत के हिंदुत्व की राजनीति पे नई संजीवनी के सवाल पे भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति करती है, जिसका परिणाम 4 राज्यों की जीत है। देखिए, सिर्फ यूपी चुनाव नहीं, पूरे देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, जिसमें कि 4 राज्य में हमारी पार्टी की सरकार बन रही है। और जहां तक सीमांचल की बात है, सीमांचल ही नहीं, पूरे देश में सीमांचल भी एक आता है बिहार के अंदर। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति पर काम कर रही है। उसमें सीमांचल में कहीं कोई सीमांचल और पूर्वांचल का मामला नहीं है। सीमांचल एरिया अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। ये राजद की तरफ काफ़ी मुखातिब है। अभी आपने देखा होगा सदन में जो मुद्दा उठाया सदस्यता का, अल्पसंख्यक की सदस्यता का, बीजेपी के विधायक, उस पर हमारे तेजस्वी जी ने जिस तरह से जवाब दिया, और उस जवाब की सुनने के बाद मुसलमानों में काफ़ी गति आई है।